दोस्तों आज की वीडियो में बताना चाहूँगा आज का टोटल जो प्रॉफिट निकल कर आया वो अप्रोक्स 1000 रुपीज़ ही मिलने वाले हैं और ये दिखा रहा है कि अगर आप रुके रहते तो इतना प्रॉफिट और आपको मिल जाता। ठीक है। सो ये तो हुई प्रॉफिट की बात है बट आप में से काफ़ी सारे लोग ना पैनिक सिचुएशन में होंगे। क्यों हो रहा है? देखो यूएसडी आईएनआर की बात की जाए, यूरो की बात की जाए, अचानक से क्या मूवमेंट आई है, जीबीपी में भी मूवमेंट आई है और जेपीवाई के अंदर तो आज तूफान ही आ गया कि 1% 1.5% ऊपर भाग गया। अब ये क्यों आता है ये चीज़ समझो। अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो तो ये बातों से बचना पड़ता है। कैसे? भाई ये पैनिक सिचुएशन वाली ट्रेड नहीं लेनी है। किसी ने ट्रेड ली हुई है, एग्जिट कर रहे हो, भाई ऐसे थोड़ा ना होता है। थोड़ा सा मूवमेंट आप खुद कॉमन सेंस लगाओ। कोई चीज़ गिर रही है तो वो क्या यूं ही गिरती रहेगी कि हाँ भाई मेरे ऊपर बैठ और मैं तुझको प्रॉफिट कमा के दूंगी? ऐसा नहीं होता। बीच में जब वो ट्रेड जाती है तो कुछ इस तरीके की मूवमेंट भी काउंट की जाती है कि वो ऊपर तो उठेगा, कुछ तो दिखना चाहिए कि वो जिंदा है। ऐसे थोड़ा ना वो डायरेक्टली लाइक उसकी मूवमेंट यूं जा रही है। सो इस चीज को ध्यान रखो अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हो, प्रोफेशनल ट्रेडिंग करना चाहते हो। अब देखो मैं केवल यूएसडी आरआर में ट्रेड करता हूँ, अपने क्लाइंट को एडवाइस भी देता हूँ। कुछ क्लाइंट मेरे ऐसे हैं जिनको जीबीपी पसंद आ गया है क्योंकि उसके अंदर अच्छी मूवमेंट आती है। मुझे तो ये पसंद आता है क्योंकि मैं इसमें दूर में ट्रेड कर सकता हूँ। मैं फंस गया तो मुझे पता है मुझे कैसे निकलना है। आपको 100 चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। यूरो के अंदर बात की जाए, यहाँ पे भी हम आगे के 3 या 4 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम कर सकते हैं, जीबीपी में भी कर सकते हैं, जेपीवाई में भी आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम 1 ईयर तक में कर सकते हैं। तो मेरा ये इसलिए फेवरेट है बस। और इसमें लॉजिक जो है बहुत ईजी होता है, काम करना ईजी होता है। मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ली, शॉर्ट साइड पे ट्रेड ली थी कल। ठीक है। इसके पीछे का बहुत ही सिंपल सा रीजन था, मुझे बाय साइड पर अपॉर्चुनिटी दिखाई दी बट उस समय मैं ढंग से ट्रेड नहीं ले पाया। सो मैंने वहाँ पे शॉर्ट साइड पे थोड़ा रिस्क लिया। लाइक 10 लॉट के अंदर कोई बहुत बड़ा लाइक मेरा करोड़ों को नुकसान नहीं हो जाएगा। ठीक है। मेरा टारगेट 1000 रुपीज़ होता है बस, इससे ज़्यादा नहीं होता। और मुझे पता है मेरे अकाउंट में फंड पड़ा हुआ है तो मैं फंड से इसको ग्रीन खड़ा कर सकता हूँ। सो अभी ये दिखा रहा है 250 रुपीज़ और मिल जाते अगर आप रुके रहते। मेरे भाई किसी को नहीं पता होता कितना गिरेगा क्या गिरेगा, कॉमन सी बात है। अब जैसे कि सितंबर मंथ की बात करूँ तो 79.50 के आसपास ये दोबारा जाएगा। मैं वहाँ पे एक बड़ी क्वांटिटी फिर से एंट्री करूंगा, कॉमन सी बात है। और ये वहाँ तक जा सकता है, चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, कॉमन सी चीज़ आती है। अगर हम बात करें इनके अंदर ये हुआ क्या, ये क्या चीज़ें हो रही हैं, तो इसके अंदर अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर देखोगे, बड़ा टाइम फ्रेम कैसा होता है, लाइक 1 मंथ हो गया, 1 वीक हो गया, लाइक 1 डे हो गया। सो आप रियलाइज करोगे कि भाई इसका तो ट्रेंड अभी भी डाउन ही है। ठीक है। ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है जिसको मैं इसको ट्रेंड रिवर्सल बोल दूं या आप भी इसको बोलने लगो। और एक और बात ध्यान रखो, इनके साथ कभी मजाक नहीं करना है। मेरा मन कर रहा था मैंने ट्रेड ले ली, मेरा मन कर रहा था कि सब ले रहे हैं मैं भी कर लेता हूँ। पहले लॉजिक समझ जाओ तो ज़्यादा बेटर है। अभी ये 1% अप गया है, काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे इसको कहेंगे अप ट्रेंड कंटिन्यू, भाई कंटिन्यू बाय करो। अब वो वहां से बाय करेंगे, ये बाय करके थोड़ा सा ऊपर जाएगा और उनके अंदर इतनी ज़्यादा कह सकते हो लालच तो होगा कि वो कहेंगे कि और बढ़ और बढ़, तो होगा क्या, वो वहां से एकदम गिर जाएगा। सो ये एकदम से ट्रैप कह सकते हो। अब किसी को इसमें बाय करना है तो भी कर सकते हो आप। इसका एक बार मूवमेंट देखो, कितना खतरनाक मूवमेंट क्या आया हुआ है। आपको क्या लगता है इस जगह पर एंट्री करना या एग्जिट करना अभी कोई लॉजिकल बातें होंगी? कॉमन सी बात आती है, आप यहाँ पे खुद देख सकते हो। सो भाई कॉमन सी चीज़ है, आप एंट्री करना चाहते हो कर सकते हो। बट अगर आप इसको ओवरऑल ट्रेंड के साथ देखोगे तो मैं इसको वो एडवाइस नहीं दूंगा कि बाय करके भी चला जाए। और हाँ, ट्रेंड चेंज हो गया अगर तो वो पता लग जाता है, न्यूज़ हो जाती है। और जो MT4 MT5 के ऊपर हम काम करते हैं उसमें भी पता लग जाता है, क्योंकि ये तो केवल सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक के चलता है। असली गेम तो रात को भी प्ले होता है ना। न्यूज़ आती है, इम्पैक्ट होता है, क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या कुछ ऐसा अच्छा हुआ है कि भाई जापानीज करेंसी जो है वो एकदम से ग्रो करना चालू कर दे। क्या आईएनआर के अंदर ऐसी कोई गिरावट हुई है या फिर ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ है कि वो सीधी सी बात है वो गिर जाए? बेसिकली आज की बात की जाए, आज केवल कोई ट्रेड नहीं लगी। ये कल की ट्रेड थी जिसको मैंने क्लोज किया और 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट लिया, क्योंकि आज मेरी तबीयत भी खराब है जिसके कारण मैं प्रॉपरली वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। मैंने आपसे बेसिकली वीडियो में बोला भी है कि 1 वीडियो पर डे मैं अपने चैनल पर डालने की कोशिश करूंगा। अब इसके तहत मैं बैठकर बात कर पा रहा हूं, अदरवाइज अभी भी सिर में दर्द है एंड वीडियो बनानी ज़रूरी है, इस कारण ये चीज़ की जा रही है। कॉमन सी बात है। मुझे यहाँ पे कई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है कि मैं ट्रेड डाल सकूं, मुझे दिख रहा है, बट मैं फिर भी नहीं डालूंगा बिकॉज मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद है। अब पसंद का मतलब है क्योंकि मेरी इसमें ट्रेड बहुत ही कम नेगेटिव जाती है और उनको मैं मैनेज कर पाता हूँ। मैं पैनिक सिचुएशन में नहीं आता। आपको 100 चीज़ें नहीं करनी है। अभी तक के अगर आप ऐसे थे तो आप अभी तक ये कर रहे हो कि मैं ये भी कर लूँ
लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं सब कुछ कर लूँ, मल्टीटास्कर बन जाऊँ। बट आप एक चीज़ करना भूल गए, आपको केवल खुद पे काम करना था। आप जो भी काम करना चाहते हो उस पे टारगेट करो। मेरा फोकस तो यार इस पे है, ठीक है, मेरा फोकस इन पे भी नहीं है अगर मैं सच बोलूँ तो। और अदर 3 करेंसी और होती हैं, 3 पेयर और हैं जिनके अंदर हम इंडिया में रहते हुए काम कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर इसी में ही काम करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैं 10 लॉट में प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ ना मेरे भाई, तो 100 लॉट में भी कर सकता हूँ। और मैं इंडिया में रहता हूँ, अगर मैं 100 लॉट में काम करूंगा तो 10 पैसे की मूवमेंट पे जो अभी 1,000 रुपये प्रॉफिट बन रहा है, वहां पे 10,000 का प्रॉफिट बनेगा। और मेरा काम है प्रैक्टिस करना इन चीजों को, कि मैं 10 लॉट में कितनी बार प्रॉफिटेबल काउंट होता हूँ, फंस जाने पर कितनी अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, पैनिक सिचुएशन बन जाने पर क्या किया जाना चाहिए। ये सारी चीजें ना एक्सपीरियंस से आती है। मैं रातों रात किसी को कुछ भी नहीं सिखाता हूँ, ना मैं कुछ ऐसा जानता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा रातों रात आपको कुछ फोन पे बात करूंगा और कल से आप एकदम प्रो ट्रेडर बनने वाले हो। ठीक है, ये बात समझ जाओ। बहुत सारी ऐसी जगह अपॉर्चुनिटी छोड़नी पड़ती है। अब इसकी मूवमेंट का कोई खास लॉजिक नहीं है, तो कॉमन सी बात है, ये बड़े ट्रेडर तो ऐसे इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, तो कुछ लॉजिक्स होंगे, तो वो लॉजिक हमें पता भी नहीं है। ऐसा नहीं है सब कुछ पता किया जा सके, हमें फोकस रखना है उन चीजों पर जो इजीली आइडेंटिफाई की जा सकती हूँ। बड़ी कोई न्यूज आती है तो कॉमन सी चीज आती है। अब बात करें कि भाई कैसे, क्या और क्यों, सिंपल सी बात है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि क्या करते हैं, यहाँ पे टाइम फ्रेम देखते हैं कि भाई हम 1 आवर पे खोल लेते हैं, 5 मिनट पे एंट्री कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। मेरे भाई एक बात तो बताओ, आपने सुबह सुबह खोला 9 बजे और 5 बजे मार्केट बंद हो गई, ये तो केवल एंट्री एग्जिट पॉइंट है। असली गेम जब आप इसको देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जो अकाउंट होता है, ठीक है, वो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाकर देखा जाता है। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाकर आप देखोगे तो वहां पर आपको 1 मंथ का ट्रेडिंग व्यू चार्ट दिखाई देगा, ठीक है, आपको 1 वीक का दिखाई देगा, आपको 1 डे का दिखाई देगा। यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, आप जीरोधा पे बैठकर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हो ना। जब भी मुझे काफ़ी क्लाइंट का मैसेज आता है, सर हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया, ये एंड ये क्या सही है। अब मैं पता क्या बोलता हूँ, मैं कुछ नहीं कहता, मैंने कहा हाँ सर सही है, यस यू आर करेक्ट। बिकॉज मैं उसका दिल क्यों तोड़ूं, कॉमन सी बात है। अगर मैं उसको बोलूंगा ना सर कैसा मजाक कर रहे हो, सुबह के 9 से 5 तक के चार्ट के ऊपर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हो, उसको बेचारे को इतना भी नहीं पता कि असली चार्ट कहाँ देखा जा रहा है। इसका असली चार्ट तो ट्रेडिंग व्यू पे चलता है और 24 घंटे और 5 दिन चलता है। तो आपको असली गेम वहां पे खेलना है। इसको देखकर डरो मत, ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है बस केवल और केवल। अभी आप रात को देखना, अभी यहां पे दिख रहा है ना, आप ट्रेडिंग व्यू पर रात को देखना, ये रात को आपको यहां तक दिखाई दे जाएगा। रात को आप ट्रेडिंग व्यू पे देखना अप्रोक्स 11-12 बजे तक के, तो वहां पे चलता रहता है चार्ट, तो आपको दिखाई देगा ही नीचे आ गया। अब जो कलाकार यहां बाय करके बैठ गया उसकी तो हो गई ना, उसको तो मजे आ गए, उसका तो पूरा बजट गायब हो जाएगा। सो पैनिक सिचुएशन में एग्जिट एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि ये केवल एक छोटी सी विंडो है मेरे भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम पैटर्न था। जैसा ये ऊपर गया ना, जिस तरीके से ऊपर गया, देख रहे हो, जैसे ही ऊपर जाएगा वैसे ही मेरे भाई ये ऊपर से नीचे भी आ जाता है। और ये अब यहाँ तक आ गया, अब क्या होगा, ट्रेडिंग व्यू पे देखोगे कल को पता लगा ये वापस यहाँ दिखाई दे, परसों फिर से वापस अपनी औकात पे आ जाए। सो ये बातें बहुत जरूरी हैं, आपको ये चीजें रातों रात नहीं आएंगी। अब मैं भी यहाँ पे बैठ जाता, अरे 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 भाई भागो, ये तो ऊपर भागा, बाय कर लो फटाफट, क्या होने वाला था, चढ़ावा चढ़ गया था, नहीं चढ़ गया था। आप खुद कॉमन सेंस लगाओ। दुनिया में इतने तरीके के लोग हैं, अपने अपने तरीके से काम करते हैं, मैं मानता हूँ, बट कभी कभी वो लॉजिक्स इंप्लीमेंट कर लिया करो जिनकी सच में जरूरत होती है। अचानक से कोई पैनिक सिचुएशन बन जाए ना, तो उस पैनिक सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है ना, उसको ही ट्रेडिंग बोलते हैं। ट्रेडिंग का मतलब, अब कोई कहेगा, देखो एक कलाकार कोई कहेगा कैसे, ये सपोर्ट जोन आ गया भाई, बाय कर लो, यहाँ पे फटाफट बाय कर लो। मेरे भाई मेरी बात समझो कि कैसे पता लगा आपको कि ये सपोर्ट जोन है, जबकि ये तो सुबह 9 बजे स्टार्ट हुआ था और ये 5 बजे बंद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद भी मार्केट चलती रहेगी, इसके बाद भी 24 घंटे और 5 दिन जो मार्केट चल रही है उसमें से केवल आपने कितने घंटे लिए हैं, आपने केवल 9 घंटे, यहाँ पे 10 घंटे लेने की कोशिश की है। इसके अलावा आपने क्या लिया मुझे बताओ। अब कोई कहेगा अरे बाय कर लो भाई, सपोर्ट जोन आ गया, तो ये वाली चीजें नहीं करनी है, ये चीजें कभी मत करना। करेंसी मार्केट में कोई आपको बोले ये भाई ये ले पकड़, ऐसा होता है, मैंने देखा है कि देखो भाई ऐसा डबल टॉप बन रहा है, ये तो बाय करने की जगह बन जाती है। मेरे भाई वो तो है ही नहीं, असली तो तुमको ट्रेडिंग व्यू पे देखना है, और ट्रेडिंग व्यू ही तुम्हारे पास नहीं है। जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर, बेसिकली देखो जो भी ट्रेडिंग करता है ना, उसके पास में कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनमें से जैसे कि ऑपेस्ट्रा का फ्री अकाउंट ले सकते हो, वरना आप क्या कर सकते हो, पेड अकाउंट ले सकते हो। आप पे नहीं है, मैं दिला सकता हूँ बहुत ही ईजी प्राइस में। दूसरा ट्रेडिंग व्यू, ये सॉफ्टवेयर ऐसा है जो इसको एक बार यूज कर लेगा उसको क्लियरिटी पता लगेगी कि भाई
असली चार्ट ये नहीं होते। असली चार्ट ये नहीं है जो आप बैठकर ट्रेडिंग यहाँ पे देख रहे हो अपने एंजल ब्रोकिंग अपने जीरोधा के अंदर। ठीक है, ये समझ जाओ, क्लियर कर लो। एंड मुझे बोलते हुए काफ़ी प्रेशर लगाना पड़ रहा है बिकॉज मैंने बोला तबीयत खराब है, बट फिर भी आप ये चीज़ समझ जाओगे जितनी जल्दी उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहने वाला है। अदरवाइज कंडीशंस ये बनी रहेंगी कि आप लगे हुए हो काम करने में और प्रॉफिट नहीं बन रहे हैं, क्योंकि कल को यहाँ पे आपने बोला चलो इसको बाय कर लेते हैं। अब थोड़ी देर में देखना, मैं आपको अगर रात को आप देख पाओ ना, ट्रेडिंग व्यू पे जाके देखना, रात को 8-9 बजे के आसपास ये यहाँ दिखाई देगा, फिर सुबह देखना वो यहाँ दिखाई देगा, ऐसा होगा। और अगर नहीं दिखाई दिया यहाँ पे भी आ गया तो 4 दिन में फिर नीचे दिखाई देगा, क्योंकि इसके अंदर अभी कोई ऐसी पैनिक सिचुएशन वाली न्यूज ही नहीं आई है। तो आप इसके अंदर कहाँ पोजीशन बनाओगे? सेम चीज बोलूं तो मैं जीबीपी के बारे में बोलना चाहूंगा। भाई जीबीपी आज पहली बार ऐसी मूवमेंट नहीं दे रही है। ठीक है, जैसा देख रहे हो ना, जैसा ये ऊपर जाता है ना उतनी जल्दी नीचे भी आता है, ये बात समझो। आप यहाँ पे देखो, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत जल्दी कह सकते हो कि फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? नॉलेज ना होने के कारण। मेरे भाई एक बात तो बताओ, अब आप में से बहुत सारे लोगों ने क्या किया, इसको देखा, इन्होंने कहा देखो भाई ये तो गिरता ही जा रहा है, अब ये यहाँ से गिरा था ऊपर उठा, मैं इसको यहाँ पे बाय कर लूँ, यहाँ तक आएगा प्रॉफिट अर्न कर लूँगा। अभी अगर मैं बोलूँ आपको कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं ट्रेडिंग व्यू पे जाता हूँ, ट्रेडिंग व्यू पे जाने के बाद में मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ जीबीपी आईएनआर। ठीक है, सो जीबीपी आईएनआर देखते हैं ज़रा। तो सर्च करने के बाद में मैंने यहाँ पे लगाया और यहाँ पे नोटिस किया कि भाई वीकली बेसिस पे देख लेते हैं पहले इसको ज़रा बड़े टाइम फ्रेम पर। सो कॉमन सी बात है, ये क्या दिखा रहा है? क्या इसका ये ऑलरेडी हाई है? आप इसका हाई देख रहे हो, इसको ये हाई दिखता है आपको? ये बेसिकली अपनी लेवल पे जाते जाते ना यहाँ तक भी आ सकता है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं होती। इसी तरीके से अगर हम इसको और बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे 1 मंथ पे, तो ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये गिरना चालू होगा ना तो गिरता ही रहेगा। यहाँ पे कॉमन सी बात है, रेड कैंडल अभी भी रेड ही बन रही है, कोई यहाँ पे बहुत बड़ी मूवमेंट काउंट नहीं हो गई है। क्लियर? सो ये पैनिक से यहाँ पे कोई आपको क्या दिख रहा है? कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ से दिख रहा है? बताओ क्या है यहाँ पे? कॉमन सी बात आती है। तो आपको ये चीज मैनेज करना होगा कि ये न्यूज का इंपैक्ट है, कुछ अच्छा नहीं हुआ, यहाँ पे चल रहा है और चलता रहता है। आप अगर MT4 और MT5 जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके ऊपर जाना, वहाँ पे फ्री अकाउंट होते हैं, उनको ट्राई कर सकते हो। फ्री अकाउंट्स पे जाने के बाद में आपको पता लगेगा कि भाई MT4 पे MT5 पे क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। तो वहाँ पे आपको ट्रेंड, लाइक आपको वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फ्री इंडिकेटर्स, लाइक मैं बताकर थक गया कि ट्रेडिंग व्यू पे 1.5 लाख ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं। आप एक छोटा सा इंडिकेटर पे भी काम करोगे ना, सिंपल मूविंग एवरेज पे भी काम करोगे यार, वो भी प्रॉफिट कमा जाता है। पर प्रॉफिट कमाने के लिए आपको अपने रूल्स पे टिके रहना पड़ता है। अब यहाँ पे कैंडल बनेगी तो बनने के बाद में चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई हैं कि डाउन ही जाना चाहिए। मेरे कहने पर ट्रेड मत ले लेना, मैं कोई यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। ठीक है, अपना लॉजिक लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, तब ट्रेड करो। मैं तो ये बताने की बात कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे भाई आप जो ट्रेडिंग व्यू के अलावा या फिर किसी भी दूसरे, आप चार्ट देखकर यहाँ पे पता लगाते हो ये रेजिस्टेंस आ गया मेरे भाई, ये सपोर्ट आ गया, ब्रेक करेगा। अरे मेरे भाई 9 से 5 के टाइम पे कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया, मुझे बस इतना बता दो। ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, बाकी ज्यादा चीजों पे काम मत करो। ये 4 पेयर भी बहुत हैं आपके लिए, करना चाहते हो तो। बाकी 3 पेयर्स और हैं। काफ़ी सारे क्लाइंट ऐसे हैं वो कहते हैं हम OctaFX पे काम करते हैं या फिर इस पे करते हैं, वहाँ पे तो हमें 26+ पेयर्स मिलते हैं। अरे भाई फाइनल प्रॉफिट बताओ तुमको कितने में मिलता है? ठीक है, आप नोटिस करो, मैं ज़्यादातर ट्रेड USD में क्यों करता हूँ? बिकॉज मुझे वो पसंद है। ठीक है, एक फीलिंग होती है ना कि हाँ भाई मैं इसमें सेफ हूँ, मुझे वो वहाँ पे फीलिंग आती है। मुझे क्रूड ऑयल में कुछ खास नहीं आता, क्रूड ऑयल में। ठीक है, क्रूड की बात की जाए, अगर मैं बोलूँ कि लाइक गोल्ड की, जैसे कि कभी कभी मेरी मदर बोलती है कि गोल्ड खरीदना है, तो मैं उनको बोलता हूँ वहाँ पे जाके देखो, वहाँ पे जाके आपको प्राइस पता लगेगा एंड इजीली आप देख सकते हो कि वो अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, कहाँ खड़ा है गोल्ड, खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। और क्यों फिजिकल खरीदना है? यहाँ पे अपना डीमेट अकाउंट में डाल के रख दो ना, प्रॉफिट डेली देखो आज मेरे गोल्ड की वैल्यू कितनी बढ़ी और कितनी घटी। अब देखो ये होती है ह्यूमन साइकोलॉजी, उनको फिर भी फिजिकली चाहिए होगा, कॉमन सी बात है, जबकि यहाँ पर हो सकता है डेली के 500 रुपये प्रॉफिट लॉस दिखाई दे। सो ये मैटर करता है, ये डिपेंड करता है आपकी साइकोलॉजी कैसी है। कॉमन सी बात आती है, अभी जैसे लास्ट डे से आई थिंक 2 दिन से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि लाइक ज़्यादा काम करने के कारण सिर में दर्द होना और बुखार वगैरह था। सो मैं 2 दिन से कोई क्लासेस नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, और 2 दिन से क्लासेस ना लेने के कारण जो मेरे क्लाइंट का पीछे का जो छुटा हुआ टॉपिक है, बेसिकली उनकी प्रॉब्लम की बात की जाए तो वो सॉल्व हो जाएगी, उसका कोई मैटर नहीं है। पर मैटर करता है कि जो चीज़ हमें करनी है वो कंटिन्यूस चलनी चाहिए।
समझ रहे हो, एक फ्लो में चलनी चाहिए कि हम वो चीज़ की प्रैक्टिस कर पाएँ। अभी कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जिनके रिजल्ट्स आने चालू हो गए हैं, कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कि धीमे धीमे ग्रो कर रहे हैं। तो ये मैटर करता है क्लाइंट की साइकोलॉजिकल थिंकिंग के ऊपर। मैं कितना बोल दूंगा सामने गड्ढा है, सामने गड्ढा है, भाई जिसको कूदना है ना वो कूदेगा, वो कूद के गहराई चेक करेगा कितना गहरा गड्ढा है। तो ये चीज़ मैटर करती है, लोगों की साइकोलॉजिकल थिंकिंग कैसी है, वो एक इंसान एकदम चेंज नहीं कर सकता, वो धीमे धीमे चेंज होती है। अब ये तीन चीज़ आज थोड़ा सा क्या रिवर्सल कर गए, और अगर ये रिवर्सल कर भी गए तो न्यूज़ कुछ ना कुछ आएगी, कुछ ना कुछ पता लगेगा कि भाई कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण ये रिवर्सल ला रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक के ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो 2-4 दिन में देखेंगे इनकी क्या कंडीशन होती है। सो पैनिक सिचुएशन में ट्रेड कभी भी नहीं लेनी है, ठीक। और आप में से काफ़ी सारे क्लाइंट ना, देखो ये चीज़ मैं बोलना नहीं चाह रहा था, आइए एक चीज़ और बता देता हूँ। काफ़ी सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो मेरे द्वारा, लाइक मैं क्या करता हूँ, मेरा काम करने का तरीका कुछ ऐसा है। ये ट्रेडिंग व्यू अकाउंट है, ठीक है, आपको दिखाता हूँ। ये ट्रेडिंग व्यू अकाउंट जो है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ट्रेडिंग व्यू अभी केवल 5 घंटे पहले बना है, ठीक। ट्रेडिंग व्यू में क्या सीन है, ट्रेडिंग व्यू आता है अगर हम खरीदने जाते हैं तो 4700 रुपीज़ का, प्लस उसमें 200 रुपये 300 रुपये और जोड़ लो अगर आप पेपल से खरीदते हो, तो फाइनल ये प्रॉफिट कह सकते हो 5,000 रुपये की चीज़ है, 5,000 में ही आपको मिलती है। अब कुछ कलाकार क्लाइंट क्या होते हैं, देखो मैं आपको फिर बोलूंगा, मैं उनको कलाकार क्यों बोलूंगा, ध्यान से समझना, क्योंकि आप तो एक या दो को मैनेज करोगे। यहाँ पर मेरे पास कह सकते हो दिन में कम से कम 5 से 7 क्लाइंट ऐसे आते हैं जो मुझे ये चीज़ें कभी कभी बड़ा इरिटेट कर जाती है, तो मैं वो चीज़ भी बोलना चाहूँगा। मान लो मैं आपसे बोलता हूँ, आप यहाँ पे काम कर रहे हो, आपको पता लगा कि एक 5,000 की चीज़ है जिसको ट्रिक्स यूज़ करते हुए, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ कार्ड्स हैं और कुछ पेपल ट्रिक्स हैं, उनको यूज़ करते हुए वो आपको केवल 200 से 500 रुपये के बीच में मिल पा रही है, ठीक है। अब वो चीज़ 5,000 की आती है मेरे भाई, उसके अंदर आपको रूल्स बताए गए कि आपको उसको मल्टीपल जगह पे लॉगिन करना है, तो सेफ्टी के साथ करना है। अगर आपका कोई एंटीवायरस है तो उसको उसको रोक देना है, क्योंकि ये एंटीवायरस क्या करता है, आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बना देता है। इसमें क्या है, आज आप यहाँ बैठे हो, कल को आप यहाँ बैठे हो, परसों यहाँ बैठे हो, फिर यहाँ बैठे हो, तो क्या होता है ट्रेडिंग व्यू का सर्वर कैच कर लेता है कि यार आज तो ये उत्तराखंड में था, ठीक है, कल को ये मुंबई में चला गया, कल को ये अमेरिका में चला गया, परसों ये दुबई चला गया। तो ट्रेडिंग व्यू डिटेक्ट कर लेता है, और डिटेक्ट करने के बाद में ट्रेडिंग व्यू आईडी जो आपको दी जाती है, यूजर नेम, उसको कैंसिल कर देता है, ठीक है। ये हुई पहली कारण जिससे वो खराब हो जाता है। दूसरा कारण क्या होता है, जब आप मल्टीपल डिवाइसेस में बार बार लॉगिन करते हो। लॉगिन करने का तरीका ये है कि आपने एक फ़ोन में लॉगिन कर लिया, आपने फ़ोन में लॉगिन किया, दूसरा आपने अपने लैपटॉप के अंदर लॉगिन कर लिया। अब यार ऐसा थोड़ा ही ना है कि आप अपने लैपटॉप के घर वाले में भी कर रहे हो, यहाँ से लॉग आउट कर देते हो, अपने ऑफिस वाले में कर लेते हो, आप भाई के फ़ोन के बगल में बैठे हो तो भाई के फ़ोन में लॉगिन कर लेते हो। यार आपको 5,000 की चीज़ अगर 400-500 में मिल रही है तो उसकी कुछ तो रिस्ट्रिक्शन रखोगे ना, कुछ तो कॉमन सेंस लगाओगे ना कि यार वो 5,000 की चीज़ है, वो मुझे इतने में मिली है, तो मुझे इसके साथ कुछ सेफ्टी, कुछ वर्क करना चाहिए, ठीक है। उल्टा और मुझे कह रहे हैं, मुझे कह के जाता है बंदा कि 5,000 की चीज़ इतने में अगर आपको मिली है तो इसकी गारंटी आप दोगे। मेरे भाई गारंटी तो मेरी भी नहीं होती, कॉमन सी बात है, गारंटी कैसे दूंगा मैं, बताओ। मैं खुद इसको पीछे से ला रहा हूँ, पीछे से आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ उन लोगों को जिनको सीरियसली ये चाहिए होता है। मैं पहले ही बोल देता हूँ भाई, वो लोग ना आए जो कहें 50 रुपये में दे दो, 100 रुपये में दे दो, ये सब्जी मंडी नहीं है, आपसे ना हो पाएगा, ये बात पहले ही सुन लो। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग करते हुए खर्चा करना पड़ता है। मैं खुद यहाँ बैठा हूँ, लैपटॉप लेके बैठा हूँ, कमरे में एसी चल रहा है या फिर जो भी नेटवर्क चल रहा है, इंटरनेट का खर्चा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है मेरे भाई, जब जाके ट्रेडिंग कंप्लीट होती है। ऐसा नहीं है कि आप गली के लुक्कड़ पर बैठे बैठे चाय पीते हुए कि देश में क्या हो रहा है और ट्रेड करके पैसा बना लोगे। मुझे ऐसा आज तक कभी कोई नहीं मिला, ठीक है। सो ये बात समझो कि अगर आपको कोई चीज़ 5,000 की है, वो आपको कुछ पैसे में मिल रही है, तो उसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होंगे। हाँ, और एक और चीज़ होती है मेरे दोस्त, एक और चीज़ करते हैं क्लाइंट। ये तो हुआ वैसी बात कि लैपटॉप में एंटीवायरस वगैरह के कारण प्रॉब्लम आती है। मैंने क्या बोला, मैंने क्लाइंट को बोल दिया कि भाई मैं तुम्हें आईडी रिप्लेसमेंट करके दे दूंगा अगर कोई प्रॉब्लम आएगी। जो मेरा बंदा है जो पीछे से मुझे आईडी दे रहा है, वो मुझे ये सहूलियत देता है कि भाई किसी की खराब हो जाए, ऐसा होता है 10 में से एक की खराब हो ही जाती है, क्यों, किसी कारण, लाइक उसने एंटीवायरस बंद नहीं किया, गलत लॉगिन कर दिया है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वो कारण जानने के लिए बैठूंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, कॉमन सी बात है कि मैं एक एक के लैपटॉप पे जाऊंगा, दिखाइए क्या हुआ था। तो मैं क्या करता हूँ, उसको तुरंत रिप्लेसमेंट दे देता हूँ। अब ये रिप्लेसमेंट की बात की जाए तो मुझे यहाँ पे 4 से 5 बंदों को मैंने ऐसा ब्लॉक किया है अपने फ़ोन से ही। उन्होंने क्या किया हुआ था, वो आज आईडी खरीदते हैं 1 तारीख को, वो क्या करते हैं, वो 20 तारीख को आईडी को खराब कर देते हैं। कैसे, अपना एंटी वायरस ऑन कर देते हैं या फिर उसको मल्टीपल जगह पे लॉगिन करते हैं और मुझसे कहते हैं भाई आईडी तो खराब हो गई 30 दिन से पहले ही। तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा यहाँ से मैसेज करूंगा अपने बंदे को कि भाई आईडी खराब, रिप्लेसमेंट दो। वो बंदा बेचारा रिप्लेसमेंट दे देता है, ना उसने चेक किया। अब यहाँ रिप्लेसमेंट डे यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब यहाँ से अगली तारीख को जब अगला 10 तारीख आएगी तो वो बंदा क्या करेगा, दोबारा से इस आईडी को फिर खराब कर देता है। तो क्या हुआ,
आप भाई फिर से रिप्लेसमेंट दो, ये रिप्लेसमेंट गई। इस तरीके से करते हुए मैंने नोटिस किया कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जिनको मैंने बोला कि मैं आपको रिप्लेसमेंट दूंगा तो वो गलत फायदा उठा रहे हैं। वो आईडी को 30 दिन होने से पहले ही खराब कर देते हैं और मेरे पास आ जाते हैं मुंह उठाकर कि भाई मुझे नई आईडी दो, आपकी आईडी खराब हो गई, और मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं एक एक को चेक करूं जाकर। क्लियर सी बात आती है। तो ये प्रॉब्लम भी मेरे सामने आई, इस कारण मैंने ट्रेडिंग व्यू आईडी देनी बिल्कुल ही बंद कर दी थी। ट्रेडिंग व्यू कोई मेरा मेन बिजनेस नहीं है, ठीक है। मैं तो दिन के 1,000 रुपए कमा के खुश हूं, हैप्पी एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से ट्रेडिंग व्यू से कोई करोड़ों रुपए नहीं आते मेरे भाई। ये केवल उन लोगों के लिए सस्ते में मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूं जो लोग नए हैं, ठीक है, जो लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, जो लोग एक्चुअल में प्रॉफिट अर्न करने के अलावा अलावा नॉलेज भी चाहते हैं। ऐसा नहीं, अब देखो कोई नया इंसान होगा, अगर मैं उसको बोलूं मेरे भाई सबसे पहले आप क्या करो, आप सॉफ्टवेयर बाय करो, क्या ट्रेडिंग व्यू कितने का, 5,000, ये साल भर का नहीं है, ये मंथली है, ठीक है, ये बात समझ लीजिए। अगर उसको ये बोलूंगा, फिर उसको बोलूंगा कि भाई आप अकाउंट खोलो, उसमें पैसा भी डालो, वो कहाँ कर पाएगा। अगर ये चीज़ नहीं होगी, मेरे जो क्लाइंट हैं जो नए नए सीखने आ रहे हैं उनको मैं ये सर्विस लाकर नहीं दूंगा। जैसे मैं एक ऑर्केस्ट्रा है, ठीक है, ऑर्केस्ट्रा का सॉफ्टवेयर यूज करवाता हूं अपने क्लाइंट्स को कि भाई इनमें से पता लगाया जाता है। अब ये ऑर्केस्ट्रा का सॉफ्टवेयर महीने की 1,000 रुपए के आसपास का आता है। अब किसी पे 1,000 नहीं है तो ये चीज उसको 200 रुपए में भी मिल जाता है। अब ये 200 रुपए लाने के लिए ना वो बंदा ढूंढ के लाना पड़ता है जो ये चीज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक। मेरा काम क्यों बढ़ जाता है, मेरे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे वो 5,000 की चीज क्लाइंट को 200-500 में मिल जाए तो ज्यादा बेटर, क्योंकि उसके पैसे बच गए। अब क्लाइंट पैसे बच गए ये चीज नहीं सोच रहा है, वो ये चीज सोच रहा है मेरे पैसे लगे। मेरे भाई आईडी मैं अपनी तरफ से नहीं बनाता हूं, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू मेरी नहीं है, मैं केवल इसको प्रोवाइड इसीलिए करता हूं जिन क्लाइंट को एक्चुअल में जरूरत है, और जिनको जरूरत नहीं है, जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, वो सीधा ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे जाएं और वहां से पेमेंट करके 5,000 रुपये महीना खरीद सकते हैं। उसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात तो आती नहीं है। क्लियर, तो ये चीज क्लियर कर लो। और मेरे पास में ये लेकर क्वेश्चन मत आना कि भाई यहाँ तो मुझे 100 की मिल रही है, भाई आप 100 रुपये वाली लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे उससे क्या प्रॉब्लम होगी। आप जहां से लेना चाहते हो ले सकते हो, ये कोई मेरा बिजनेस नहीं है मेरे भाई कि मैं ट्रेडिंग व्यू बेच रहा हूं और करोड़पति बनने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर, ट्रेडिंग व्यू 100 की मिल रही है 100 की लो, 200 की मिल रही है 200 की लो, जहां से मिल रही है ले लो, यूज तो करो उसको। फ्री की चीजें प्रॉफिटेबल काउंट नहीं होती, ये चीज आप समझ जाओ। फ्री का ज्ञान किसी को नहीं चाहिए होता, ये चीज आपने नोटिस की होगी, ठीक है। फ्री का ज्ञान किसी के काम नहीं आता, ये बात आप प्रॉपर्ली समझ जाओगे अगर आप जेन्युइन हो। और हाँ, अगर वो चाहते हो, देखो आप चाहते हो आपको कोई कोर्स चाहिए, मैं आपको ऐसे ऐसे बंदों के नंबर दे सकता हूं, मैं खुद उनसे इंटरेक्ट कर चुका हूं, जो 500 से 600 रुपए के अंदर आपको इतने सारे कोर्स दे देंगे, दुनिया भर के कोर्स दे देंगे, पीडीएफ की लिंक शेयर कर देंगे, देखते रहना, खुश होते रहना। समझ रहे हो, ये चीज अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए ना मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद नंबर शेयर कर दूंगा कि इस बंदे से जाके ये चीज ले लो। फ्री की चीजें कभी काम नहीं आती, ये बात आप खुद समझ जाओगे। अभी समझ में नहीं आ रही, कुछ टाइम बाद समझ जाओगे, ठीक। और ज्यादा अगर आपको लगता हो कि भाई बहुत ज़्यादा महंगा है तो इसको 500 में भी करा दूंगा मैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये बात समझ लेना कि आपको जो काम करने का तरीका है, जिस तरीके से काम करना है, ट्रेडिंग व्यू की ज़रूरत पड़ती है, इट्स गुड, पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। आप वो चाहो ईजिली ले सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट मुद्दा वो है, मैं फिर कह देता हूँ, जो भी क्लाइंट आएगा वो जेन्युइन क्लाइंट आना। अगर किसी को ट्रेडिंग व्यू चाहिए तो जेन्युइन नीचे नंबर दिया है, व्हाट्सअप करो, आपको प्रॉपरली लिंक दी जाएगी, पेमेंट करो, 1 मंथ तक के प्रॉपरली चलेगी। बीच में कोई गड़बड़ होती है तो उसको रिप्लेसमेंट भी करके दिया जाता है। और हाँ, अगर ट्रेडिंग व्यू की जो ट्रिक होती है जिस पर ये चीज बन रही है वो ट्रिक ही बंद हो गई तो मेरे भाई, मैं या मेरे वाला जो बंदा है वो कहां से आपको देगा। और आपके जो फंड होते हैं, जो आपने पैसा दिया, उसमें से कुछ अमाउंट का कार्ड खरीदा जाता है, ये कार्ड्स के थ्रू बनती है, आप भी एक्टिवेट कर सकते हो। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई हैक नहीं है। हाँ, एक चीज ध्यान रखो, जब ट्रेडिंग व्यू पे हम जाते हैं तो एक बार एक कार्ड लगा लिया, उसमें टैक्सेस एंड चार्जेस भी लगते हैं, ये बात समझ लेना। और अगर आप भूल गए एक्टिवेट को हटाना, 1 महीने के ट्रायल जो आपको मिलता है, तो आपके कार्ड से सीधा सीधा 5,000 रुपये कट हो जाएंगे और दूसरी बार आप कार्ड यूज नहीं कर सकते, ये बात भी ध्यान रखना। फिर आपके कार्ड का जो डाटा है वो इंटरनेशनल ट्रेडिंग, बेसिकली जो ट्रांजैक्शन के लिए यूज हो रहा है, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस बैंक वगैरह लगाता है, वो आप देख लेना। तो क्लियर सी बात है, आप भी एक्टिवेट कर सकते हो। अब ये कार्ड जो मिलते हैं, कहां से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, ये उस बंदे को पता है, तो उस चीज के लिए कार्ड की पेमेंट देनी पड़ती है वेबसाइट पे। तो वेबसाइट की पेमेंट हम थोड़ा ना देंगे, वो तो सर आप ही दोगे,
कॉमन सी बात लगाओ ना, दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि फ्री में कुछ नहीं मिलता मेरे भाई, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, आपने भी पैसे पे किए और मैंने भी। कैसे, ध्यान से समझो। यूट्यूब को कॉमन सी बात है, घर पे चलाना है, इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। वीडियो बनाना है, लैपटॉप की जरूरत पड़ती है, माइक की जरूरत पड़ती है, पेन की जरूरत पड़ती है। तब आप देख पा रहे हो क्योंकि आप भी वहां से इंटरनेट यूज कर रहे हो, अपना फोन यूज कर रहे हो, अपना लैपटॉप यूज कर रहे हो। तो मेरे भाई फ्री में कुछ भी नहीं होता। अगर फ्री में कहीं से पैसे कमाने की कोई चीज मिलती हो तो मेरा नंबर है 8077521043। प्लीज मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे भी एक मैसेज कर देना कि फ्री में पैसे यहां से बनते हैं, ये मेरा नाम है, और प्रॉपर वे में बता देना, ठीक है। और फ्री में अगर आपको मिल जाए अच्छी बात है, मैंने बहुत जगह ढूंढी बट फ्री में कुछ नहीं मिलता। तो ये बात समझ जाओ, किसी भी चीज को लेना चाहते हो तो उसकी कीमत होती है, उसको पे करना पड़ता है। फिर कहूंगा आईडी अवेलेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट केवल वही लोग आना जो सच में सीरियस हैं। नॉन सीरियस क्लाइंट, वो वाले लोग जो 100 रुपये में कर लो सर, 50 रुपये में कर लो सर, मैं नया हूँ, ये हूँ वो हूँ, मेरे भाई वो उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है वो ट्रेडर भी नहीं है। कॉमन सी चीज़ है, जो ट्रेडिंग सच में करता है, जिसको काफ़ी टाइम हो चुका हो, वो आना। आईडी चाहिए, आईडी मिल जाएगी, 5,000 बचाना है। बाकी रिस्क मैंने बता दिया, थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व रहता है। भाई देखो, सिंपल सी बात है, कोई चीज़ सस्ते में मिल रही है उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते ही हैं। अब मैंने ये आईडी जो ली है, कॉमन सी बात है, अगर ये आईडी चलेगी तो कॉमन सी चीज़ है, 30 दिन पूरे चलेगी। कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं इसको रिप्लेस करूंगा, कॉमन सी चीज़ आती है। तो ये बात भी क्लियर कर लो। सो आई थिंक आज की वीडियो काफ़ी लंबी भी हो गई, जो भी टॉपिक्स थे सारे क्लियर कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। एंड जिनका बेसिकली जिनकी वीडियोस रुकी हुई है उनको वीडियोस जल्दी ही मिल जाएंगी। कॉमन सी चीज़ आती है, क्योंकि मैं खुद रात दिन काम कर रहा हूँ वीडियो की क्वालिटी को और भी इम्प्रूव करने के लिए, ताकि मेरे जो क्लाइंट्स हैं, पेड क्लाइंट, उनको अच्छी से अच्छी सर्विस मिल पाए। क्योंकि मेरा मानना ये है, जो क्लाइंट है वो क्लाइंट एक्चुअल में मेरा आईडी कार्ड काउंट होगा। कॉमन सी बात आती है। आने वाले टाइम में उन क्लाइंट्स को ही दिखाऊंगा मैं कि देखो भाई, इन क्लाइंट पे मैंने 2 महीने मेहनत की है, और 2 महीने बाद इन क्लाइंट का रिजल्ट जो है वो ये आना स्टार्ट हो गया है। मेरा फोकस इस बात पे है। सो इसी कारण मैं महीने में केवल 20 क्लाइंट्स को लेता हूँ सिखाने के लिए, बिकॉज मैं जानता हूँ मैं 20 को मैनेज कर सकता हूँ। इससे ज़्यादा मैं लेता भी नहीं हूँ, उसको मैनेज करना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। सो इसी के साथ वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।